हेलो बच्चों, बोर्ड आबा यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज देखिए फिर हम संस्कृत का अगला सेट लेकर आए हुए हैं। हम आप लोगों को 3-4 सेट करवा चुके हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ। जो लोग पहली बार जुड़े चैनल से सब्सक्राइब कर लेना। और जो जितना भी मैं करवा रहा हूँ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं सभी वीडियोस में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, ताकि सारे के सारे क्वेश्चन आपको कवर हो जाए। किसी में ऑब्जेक्टिव ज़्यादा, किसी में सब्जेक्टिव ले रहा हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि सब्जेक्टिव पेपर किस तरह से आपको हो सकता है वो आप लोग को मैं बता दूं। और आप लोग अच्छे से अगर कर लेते हैं जैसे जैसे मैं करवा रहा हूं, आप बात मान के रखिए कि आपको दिक्कत एग्जाम में नहीं होने वाला है। 3 या 4 सेट मैंने करवा दिया आपको। सभी के सभी सेट्स आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। सभी के सभी देख लेना, या फिर इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। यहाँ पे कॉर्नर में सभी दिखते चलेगा, ठीक है। लास्ट में आप देखिएगा तो वो सारे वीडियोस आप लोग देख लेना जो चारों दिखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए संस्कृत का हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन और कैसे हम लोग को हल करना है। यहाँ से देखिए हम लोग को अति लघु उत्तर प्रश्न का उत्तर देना है खंड का में, जो कि अति लघु रहेंगे, है ना। और इस तरह से रहेंगे, देख लीजिए आप लोग नीचे अति लघु रहेंगे और उसको एक शब्द में आंसर नहीं देना है, एक लाइन में लिख दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए। लिखा हुआ निर्देश के सांचित 5 प्रश्नान उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। देखिए 7 प्रश्न यहाँ पे हैं टोटल, देख रहेगा आप लोग। 5 प्रश्नों का ही उत्तर आप लोग को देना है ना। याद रखिएगा एग्जाम में ज़्यादा नहीं देके आ जाना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं हम लोग, है ना। केन सा समा बंधु नास्ति, किसके समान बंधु कोई नहीं है। केन समा बंधु नास्ति, किसके समान नहीं। तो उधमेन समा बंधु नास्ति, उधम के समान। उधम मतलब क्या हुआ, मेहनत। उधम मतलब क्या होता है, मेहनत। आगे जाके आप लोग देखिए एग्जाम जाओगे तो मेहनत करोगे तो अच्छा जाएगा। तो मेहनत आप लोग को सब जगह काम देगा। आप लोग को यहाँ पे पढ़ाई में भी देगा, आगे जाके जीविका अगर चलाना है तो जीविका में भी काम देगा। तो उधम मतलब मेहनत, उसके समान कोई भी बंधु नहीं है, दोस्त नहीं है। समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए सेकेंड में, अस्माभि कृदिशा वृक्षा सेवित्व्या, हम लोगों को कैसे वृक्ष की सेवा करनी चाहिए, कैसे वृक्ष सेवा किए जाते हैं, ये क्वेश्चन है सेकंड नंबर। तो देखिए क्या होगा आंसर में, अस्माभि फल छाया समन्विता वृक्षा सेवित्व्या, हम सभी फल और छाया से जुड़े हुए, मतलब जो दोनों में समाहित किए हो वैसे वृक्ष की सेवा करते हैं, सेवा करनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन थर्ड में देखिए, अंते सर्वे पशु पक्षिणा मिलित्वा कस्य राजाभिषेकाय तत्परा भवन्ति, अंत में सभी पशु पक्षी किसके मिलकर किसके राजाभिषेक के लिए तत्पर थे, है ना, होते हैं। तो किसके लिए तत्पर होते हैं, तो देखिए अंते सर्वे पशु पक्षिणा मिलित्वा उल्लूकस्य राजाभिषेकाय तत्परा भवन्ति, अंत में सभी पशु पक्षी मिलकर उल्लू के, जितने भी पशु पक्षी हैं मिलकर उल्लू के राजाभिषेक के लिए तत्पर होते हैं। तो याद रखिए उल्लू बहुत ही ना चालाक पक्षी होता है, और उल्लू जो होता है बहुत ही चतुर भी होता है। इसका कहीं भी सेंटेंस में यूज़ किया जाता है तो चालाकी के लिए या बुद्धिमत्ता के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, का वराकान मीनान अधिगृह कृतिया भक्षति, कौन मछलियों को, है ना, ग्रहण करके क्रूरता से खा जाता है, भक्षण कर लेता है। इसका आंसर क्या होगा, चलिए बका। बका मतलब बगुला। वराकान मीनान अधिगृह कुरुतिया भक्षति, जो क्या करता है ना, मछलियों को ग्रहण करके क्रूरता से खा जाता है, भक्षण कर जाता है। तो आप लोग को ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलिए बढ़ते हैं। प्राणेभ्योऽपि का रक्षणीय, प्राण से भी ज़्यादा किसकी रक्षा की जानी चाहिए, करनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्राणेभ्योऽपि सदाचारा, है ना। सदाचार का यहाँ पे बात किया जा रहा है, रक्षणीय, सदाचार को रक्षा करना चाहिए। सदाचार मतलब जो अच्छे गुण है आपके, इसको देखिए मृत्यु से भी ज़्यादा बचा के रखना चाहिए, प्राण से भी ज़्यादा बचा के रखना चाहिए। जो मृत्यु है ना उससे भी ज़्यादा अगर कोई बड़ा चीज़ है तो वो है सदाचार, इसको जरूर बचा के रखना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, प्राणोभ्यपि सदाचारा रक्षणीय। आत्मना श्रेय इच्छन नरः कीदृशम कर्म न कुर्यात्, हम सभी लोगों को, मतलब जो भी नर किस तरह के कर्म नहीं करने चाहिए। तो आत्मना श्रेय इच्छन नरः परेभ्य अहितम कर्म न कुर्यात्, बोलता है कि हम सभी को कभी भी दूसरों का जो है कभी भी अहित नहीं करना चाहिए, उसका भला मतलब कि बुरा नहीं करना चाहिए। बहुत ही अच्छा बात था, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। कश्य प्रसादन चंदन दास से वाणिज्य अखंडिता, किसके प्रसाद से चंदन दास का वाणिज्य अखंडित रह जाता है, टूटता नहीं है और जुड़ा हुआ रह जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आर्यस और चाणक्य यहाँ पे 2 दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान से, आर्यस चाणक्य, तो दोनों में से आर्यस और चाणक्य से दोनों एक ही के लिए यूज हुआ। चाणक्य के लिए तो चाणक्य ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो चाणक्य यूज कर लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चाणक्य प्रसादन चंदन दास से वाणिज्य अखंडिता, उसी के प्रसाद से चंदन दास का वाणिज्य अखंडित रह जाता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। खंड खा में देखिए आ गया है लघु उत्तरीय प्रश्न। अब यहाँ से अति लघु प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो अंक भी अलग अलग हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को 40 मार्क्स का है। याद रखिएगा यहाँ पे 80 मार्क्स वाला था पिछला साल, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा। बार बार मैं बोल देता हूँ, तैयारी करके चल जाना, क्योंकि संधि समास ये सभी आपके सब्जेक्ट में है, तो क्या करके जाना ही पड़ेगा आपको। तो प्रैक्टिस जो करवा रहा हूँ ना, एग्जाम में आएगा। निर्देश के सांचित 5 प्रश्न उत्तराणी लिखत, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है यहाँ पे, लेकिन मैं सभी का आंसर बताते जा रहा हूँ। चलिए, संधिम अथवा संधि विच्छेदम कुरत, आप लोग को संधि करना है या फिर संधि विच्छेद करना है। तो संधि और संधि विच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। शरत जोड़ चंद्र, तो देखिए ता जोड़ चा है ना, जो आधा चा में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा आधा चा में, तो क्या हो जाएगा, सच्चंद्र, क्या हो जाएगा, शरतचंद्र, ठीक है। याद रखिए। फिर अगला देखिए क्या दिया है, कह जोड़ अपी, क्या हो जाएगा, कोई अपी,
कोई अपी, याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्यालय, तो क्या हो जाएगा विद्या जोड़ आलिया, विद्यालय आपको यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समास विग्रह समस्त पदम लिखत, बोलता है कि या तो समास विग्रह करना है या समस्त पद लिखना है। तो ये समास और मैंने बताया था संधि, ये सारे आपके आए हुए। वाचुपटु का क्या हो जाएगा वाकपटु, हितम ना हितम दिया हुआ है ना, देखिए ना हितम, तो ना हितम का क्या हो जाएगा आहितमा, आहितमा मतलब कि जो हित किसी का महान आत्मा, जो महान आत्मा हो उसको क्या बोलेंगे महात्मा, तो जो हित ना करे हितम, जो महान आत्मा महात्मा। अधि देखिए अधोलिखित नाम पदनाम पर्याय पदम, समार्थक पदम लिखना, जो नीचे लिखे हुए हैं जो पद है उसके पर्याय पद या समर्थक पद लिखने हैं, जो एक जैसे हो अर्थ में वैसे शब्द लिखने हैं। चलिए देखते हैं, शत्रु, शत्रु का क्या हो जाएगा रिपु या अरि, आप लोग को याद रखिए दोनों संस्कृत में ही लिखने हैं, रिपु जोड़ अरि ये दोनों संस्कृत हैं। आगे देखिए मित्रम, सखा और सुहिद्र यहाँ पे लिखेंगे, याद रखिएगा सखा और सुहिद्र आपका हो गया। अश्वह का देखिए क्या क्या हो जाएगा घोटका और तुरंगा, ये दो आपके घटक के घोड़े के लिए हो गया। आपको किसी एक को ही लिखिएगा, आंसर में आंसर सही हो जाएगा। और याद रखिए ना कि घोटक जो है ये सारे जो भी हैं, घोड़ा आप लोग को नहीं लिखना है, दुश्मन नहीं लिखना है, ये सारे नहीं लिखना है, ये हिंदी वर्ड हो जाएंगे, इसमें आपको कम अंक मिलेंगे। तो याद रखिएगा ये सारे वर्ड नहीं लिखने हैं, रिपु लिखने हैं, सखा लिखना है, सुहिद्र लिखना है, घोटक लिखना है, ये संस्कृत शब्द हैं, ऐसे शब्द को ही यूज करना होगा। आगे देखिए 11 नंबर में पूछ रहा है अधोलिखित नाम पदनाम विलोम पदम लिखा, बोलता है कि जो नीचे लिखे हुए पद है उनका विलोम पद आप लोग को लिखना है, उल्टा शब्द लिखना है, संस्कृत में लिखना है। याद रखिएगा प्रातः काल का क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्रातः मतलब होता है सुबह का सायं, तो उसका उल्टा क्या होता है शाम, तो शाम के लिए क्या यूज करते हैं सायं काले या सायं काला हो जाएगा। सुबह का हो जाता है क्या, याद रखिएगा दिन का होता है रात, दिवस का अगर पूछता तब रात्रि होता, यहाँ पे दिवस नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे प्रातः काल का क्या हो जाएगा सायं काला। आगे देखिए धनी का, धनी का मतलब धनी, तो क्या हो जाएगा निर्धना, ठीक है निर्धना याद रहेगा। मूर्खा, मूर्खा का क्या हो जाएगा विद्वाना। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं। आगे देखिए 12 में रेखांकित पद माधुर्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, नीचे जो रेखांकित शब्द है वर्ड है उसको पद जो रेखांकित किए हुए उससे आपको क्या बनाना प्रश्न बनाना। आर्यश प्रसादेन में वनिजा खंडिता, तो यहाँ पे देखिए त्रिना नाम आर्यश ये सारे से प्रश्न बनाना है, देख रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है आर्यश के नीचे त्रिना नाम के नीचे, यहाँ पे छूट गया रेखांकित करने में, रेखांकित कर दिया हूँ आर्यश और त्रिना नाम के पीछे। अब देखिए कश लगेगा आर्यश की जगह, कश प्रसादेन में वनिजा खंडिता, किसके मतलब कि प्रसाद से वनिजा अखंडित रह जाता है। तो फिर देखिए त्रिना नाम अग्निना सा विरोधो अस्ति, तो किसके साथ अग्नि का विरोध रहता है, तो त्रिना नाम, तो यहाँ पे क्या लगेंगे कैसा नाम, कैसाम है ना, किसके साथ अग्नि का विरोध रहता है, तो कैसाम यहाँ पे त्रिना नाम के बदले यूज होगा, तो कैसाम अग्निना सा विरोधा बहुत ही याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कैसाम यूज किए, शिक्षका छात्रान पाठ्यति, शिक्षक छात्र को पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे देखिए छात्रान के नीचे आप लोग का होगा अंडरलाइन, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा शिक्षका कान पाठ्यति, शिक्षक किसको पढ़ाते हैं कान पाठ्यति लग जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए 13 में क्या दिया हुआ है निर्देशानुसार लिखत, निर्देशानुसार लिखना है। अखंडिता में वनिज्या है ना, देखिए क्या दिया है अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, क्रियापद किसे कहते हैं, क्रियापद याद रखिएगा जो ये दिख रहा है ना ये सेंटेंस ही आप लोग को पूरा पूछ रहा है, इसमें क्रियापद पूछ रहा है अखंडिता में वनिज्या में। तो क्रियापद क्या होता है, क्रियापद जो काम होने का बोध हो या फिर जैसा मतलब कि जो वाक्य में जो करता है उसकी स्थिति बताता हो कि किस स्थिति में है, तो ये क्रियापद का आपको दोनों डेफिनेशन याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए वनिज्या किस स्थिति में अखंडित है, अखंडित वाला स्थिति में है, तो अखंडित क्या हो जाएगा यहाँ पे क्रियापद हो जाएगा। याद रखिएगा क्रियापद कैसे आप लोग को चुनना रहता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट जैसा स्थिति में रहता है उसी को भी मतलब लोग क्रियापद कह देते हैं। चतुरा नरा इत्यनियो पदयो विशेष पदम किम, बोलता है चार जो लोग हैं उसमें विशेषण पद आप लोग को छाटना है, विशेष पद छाटना है। तो विशेषण और विशेष, विशेषण क्या करता है विशेष की विशेषता बतलाता है, याद रखिएगा विशेष की विशेषता कौन बतलाता है विशेषण, तो हमको विशेष पद छाटना है। तो चतुर नरा में देखिए चार और नर, चतुर नर मतलब चार नर, तो नर क्या है यहाँ पे क्या हो जाएगा विशेष, और चार नरा क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे नरा हो जाएगा विशेष, क्योंकि यहाँ पे उसी की विशेषता बतला रहा है। याद रखिएगा किस तरह से आप लोग को आंसर करना है। अगला देखिए गिरम गच्छन बालका क्रीडति, घर जाके बच्चे खेलते, अस्मिन वाक्य कतरी पदम की मतलब कि कर्ता पद क्यों हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक चीज मैं बता देता हूँ नरह वाला में कि विशेषण और विशेष कैसे पकड़ना, ये नरह विशेष कैसे हुआ और विशेषण कैसे देखना है आप लोग को। चलिए मैं अच्छे से समझा देता हूँ, एक तरफ विशेष है एक तरफ विशेषण है, थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। चलिए चार नर थोड़ा सा उसको सुधार लेते हैं, ठीक है रुकिएगा आप लोग, थोड़ा सा चार और नर जो दिया हुआ है ना इसको उल्टा करना पड़ेगा, रुकिएगा आप लोग इसको उल्टा कर देते हैं, विशेष और विशेषण दोनों उल्टा मैंने यहाँ पे बता दिया, रुकिए उल्टा लिखाएगा। देखिए इधर हम लोग लिख देंगे इसको नर और इधर लिखेंगे चार, देखिए चार इधर जाएगा विशेषण में और विशेष हो जाएगा नर। देखिए नर की विशेषता बता रहा है कि चार, चार संख्यावाची विशेषण है और विशेष क्या हो जाएगा नर, तो नर की विशेषता बता रहा है कि चार नर हैं, तो चार क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा और विशेष नर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, विशेषण है ये, ठीक है याद रखिए ये विशेष है, तो ये याद रखना कि कैसे बनाएगा, ठीक है नर हो जाएगा उसका आंसर। देखिए बच्चे खेलते तो कतरी पद कर्ता पद क्या हो जाएगा, बच्चे घर आके खेलते, तो कौन खेलने का काम कर रहा है, बालक, बालक सबसे मेन काम कर रहा है ना इसमें, तो बालका हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, याद रखिएगा कर्ता शब्द। आगे देखिए प्रकृति प्रत्ययम
है ना। देखिए प्रकृति पर्याय संयोज्य विभज्य लिखत, प्रकृति प्रत्यय जो होते हैं शब्द के आगे पीछे लगते हैं, पद के पीछे, और उपसर्ग आगे लगते हैं। तो हसी तुम को क्या हो जाएगा, हस जोड़ तुमुन, आ जोड़ गम जोड़ ले। आप याद रखिएगा कि प्रत्यय पीछे लगते हैं, ठीक है। और ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जोड़ गम जोड़ ले आप क्या हो जाएगा, अगत या अगमी, दोनों में से कोई भी लिखिएगा सही हो जाएगा। आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, सारे इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। क्री जोड़ कतवा क्या हो जाएगा, कृतवा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आप लोग इस तरह से करना है। फिर दीर्घ उत्तराणी में देखिए केशांचित पक्ष प्रश्न त्रयाणाम उत्तराणी आप लोग को लिखना है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किन्हीं 3 प्रश्नों का ही उत्तर आपको करना है, देख लीजिए। केशांचित पक्ष त्रयाणाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत, किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पे देखिए इस पर आप लोग को जो मंजूषा में दिया हुआ है ना, ये सेंटेंस पढ़ के आप लोग को नीचे आंसर करना है। भवान आशुतोष, मैं भवान हूँ, मैं मतलब कि आशुतोष हूँ, आप आशुतोष हो। भवता मित्र रक्तदानम, तो रक्त शिविर के बारे में है, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को पत्र लिखना होगा, देख रहे हैं, इसी की मदद से जो भी मंजूषा में दिया हुआ है ना, इसी थे। बोल रहा है आप आशुतोष अपने मित्र को रक्त शिविर के विषय में लिख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी दिया है उसके हिसाब से आपको पत्र लिखना है दोस्त को। तो देखिए क्या लिखेंगे, तो आप लोग ऊपर से देख लेना, लिख लेना है कैसे मिलाना है, यहीं से हम लोग सेलेक्ट कर करके लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन कैसे यहाँ पे लिखना है चलिए दिखा देता हूँ। तो देवघर नगर से लिख रहा हूँ, डेट यहाँ पे डाल देना है अपने से, अगर डेट नहीं दिया है ऊपर तो। आगे देखिए प्रिय मित्र अनुराग सब प्रेम नमः से, प्रेम के साथ सा प्रेम नमः। देखो यहाँ पे प्रेम नमः जो वो लिखा हुआ है ये वो चला जाएगा सबसे फर्स्ट में, ये वाला। तो यहाँ पे से ही हम सेलेक्ट कर करके लिख रहे हैं, डेट अपने से लिखे हैं, डेट यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, समझ में आ रहा है। तो चलिए अत्र सकुशलम, यहाँ पे सभी सब कुशल हैं। या अस्माकम विद्यालयन रक्त दान शिविरस्य आयोजनम कृतम, है ना। तो यहाँ पे कल क्या हुआ था, रक्त दान शिविर के लिए क्या हुआ, विद्यालय में लगा था। आगे देखिए प्राचार्य प्रथम शव रक्तम अयच्छत, सबसे पहले वो दिए। छात्र नाम उत्साह दृष्टवा मया अपि रक्तदानम कृतम, मैंने भी किया, है ना। कल जो हुआ था रक्त शिविर जो लगा था उसमें प्रिंसिपल दिए, फिर हम दिए, तो रक्तदानम दृष्टवा ये सारे चीज़ भरते जाना है आपको। अशास्ति यत भवान अपि अस्मिन् कार्ये योगदानम करिष्यति, शेष कुशलम विद्यते पितृभ्याम नमः, पितृ पापा को प्रणाम, है ना। हम सभी को ऐसे काम करने चाहिए। और मित्र का नाम अपना लिख देना है, भवता मित्रम, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ठीक है। याद रखिएगा सब कभी भी जो लेटर लिखता है, यहाँ पे देखिए लिख रहा है भवान आशुतोष, तुम आशुतोष हो, तुम अपने मित्र को लिख रहे हो, तो अपना जो नाम है ना सबसे लास्ट में जाएगा, याद रखिएगा। अपना नाम सबसे लास्ट में हम लिखते हैं ना कि तुम्हारा मित्र, तो भवता मित्रम। अब यहाँ देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है, अधोदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम साहित्य पंच संस्कृत वाक्यानि लिखत। बोलता है यहाँ पे जो मंजूषा में दिए हुए हैं ना जो शब्द, वो आपको चित्र में जो दिख रहा है, यहाँ पे चित्र दिख रहा होगा, बरसात का पानी है, नाव है, यहाँ पे मेंढक है, यहाँ पे मशरूम है, यहाँ पे देखिए एक लड़का छाता लिए हुए है, एक लड़की छाता लिए हुए है, इधर पेड़ पौधे हैं, इधर बिजली कड़क रहा है और पानी पड़ रहा है। तो सारा चीज़ आप लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा। और उसके बोल रहा है 5 वाक्य आप लोग को इस मंजूषा में जो दिए हुए हैं उसके मदद से बनाना है। तो देखिए हम बनाए हैं, इदम वर्षा ऋतु वर्षा कालस्य चित्रमस्ति, यहाँ पे वर्षा काल या वर्षा ऋतु का चित्र दिया है। आकाश मेधा छन्नम अस्ति, आकाश में मेघ भरे हुए हैं, छन्न मतलब कि पूरे चारों तरफ से ढके हुए हैं। बाल का वर्षा जले कागद नौकाम नारयंती, बोलता है कि बालक जो है वर्षा जल में अपने कागज के नाव को क्या कर रहे, तैरा रहे हैं। बाल का वर्षा जले कर्कदनियों क्रीडंती, ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्षा जल में इसके साथ खेल रहे हैं। बालाचा आत्पत्रम नीत्वा गृहत बही आगछत, बोलता है कि एक लड़का एक बालिका के साथ क्या बोलता है कि छाता लेकर बाहर निकला हुआ है। वर्षा काले पादपा हरिता भवंती, वर्षा काल में सारे पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं। वर्षा काले सर्वत्र हरितमा भवंती, चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखता है, होता है। चलिए तो अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि अधोलिखितम संवाद मंजूषा प्रदत्त पंक्ति साहित्य पुरियत, बोलता है जो यहाँ पे पंक्ति दिए हुए मंजूषा में वो सही पे कहाँ जाएगा वो आप लोगों को भरते जाना है। यहाँ पे 2 लोगों में संवाद हो रहा है, वैद्य और रुग्ना के बीच, मतलब वैद्य और रोगी के बीच। क्या क्या दिया हुआ, इदानुम तुम औषधम क्या वो लिखा हुआ पर्यच्छतु, अच्छा अब औषधि दे दीजिए। ईता परम कदापि अति भोजनम ना करिष्ये, अब से मैं कभी भी ज़्यादा भोजन नहीं करूँगा। भोजन किम सभी कुरियान, भोजन किस प्रकार करूँगा। अत्रेव ममुद्रे, यहाँ पे मेरे पेट में। महती वेदना अस्ति, बहुत मतलब वेदना है, कष्ट है। अहया कस्मिन विवाह भोजनम गत्वा बहुनु मिष्ठानानि खादितवान, मैं कल जाके किसी भी विवाह भोज में बहुत ही ज़्यादा मिठाई खा लिया था। चलिए अब यहाँ पे देखिए कैसे यहाँ पे स्टार्ट होगा, क्या बोलते हैं यहाँ पे जो हो रहा है संवाद कैसे होगा। देखिए वैद्य बोलता है कथ्या वत्स किम कष्टम अस्ति, बोलता है कैसे हो वत्स, कहाँ कष्ट हो रहा है। तो क्या बोलता रुग्ना, भो वैद्य राजा, हाँ वैद्य राजा, महती वेदना अस्ति, बहुत ज़्यादा कष्ट है
है ना। पूछ रहे हैं कि किस प्रकार का कष्ट है, किम कष्टम भवति, तो बोलता है बहुत ज़्यादा कष्ट है। कुत्र वेदना अस्ति, पूछता है वेदना कहाँ है, ठीक है। तो क्या बोलता है, अमाश्यम अस्पृश्यन, बोलता है कि अपने पेट को छूता है रुग्ना, छूते हुए क्या बोलता है, अत्रव मम उदरे, मेरे यहाँ पे पेट में। तो क्या बोलता है वैद्य, हिया किम किम भक्षित मासीत, बोलता है कल तुम क्या क्या खाए थे। तो क्या बोलता है रुग्ना, अहम एकस्मिन विवाह भोजम गतो बहुनु मिष्टान्नि खादितवान, बोलता है कल मैं विवाह भोज में गया और दबा के मिठाई खा लिया, ठीक है। वैद्य बोलता है पश्यतु क्षुदानुसारम एवं भजनीय, बोलता है कि हम सभी को देखो जितना क्षुदा हो, भूख हो, उसी के अनुसार खाना चाहिए। अति भोजनम सर्वथा रोज जनकम एव, बोलता है कि हमेशा जो ज़्यादा भोजन करता है वो रोग का कारण होता है। तो रोग ने क्या बोलता है, रोगी देखिए, इदानुम तुम औषधम परियच्छतु, अच्छा ठीक है आप हमें क्या कीजिए, औषधि दे दीजिए। इतम परम कदापि अति भोजनम ना करिए, अब से मैं यहाँ से आगे ज़्यादा भोजन कभी नहीं किया करूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अतः चतस्रा गोलियां सभी करोतु, वेद बोलता है ये लो 4 गोली रखो। उसने जलला एका का गोली का प्रातः सायं सेवनीय, बोलता है उसने जल के साथ, गर्म जल के साथ एक गोली सुबह शाम तुमको लेने हैं। रुग्ने मतलब जो रोगी है, बोलता है भोजने किम कुम स्वीकुर्याम, भोजन में क्या क्या खाऊंगा। वैद क्या बोलता है, ना किम अपी, अभी कुछ नहीं, केवलम दुग्धम, सिर्फ दूध पी सकते हो। उसने जले चापाते हो, तुम उसने जल के साथ कुछ कुछ पी सकते हो। महर्षि चरका कथयति, महर्षि चरक क्या बोल रहे हैं, जीर्णेन अस्नियात, ठीक है। रुग्ना यथा आदिश्यति तथा करिष्ये, बोलता है कि जैसा आपने आदेश दिया बस वैसा ही करूंगा, और रोगी वहां से चला जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस थे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है अधोलिखितेषु वाक्येषु अंकनान स्थाने समय सूचकम संस्कृत पदानि लिखित, बोलता है जो नीचे दिए हुए हैं वाक्य, उसमें जो संस्कृत जो यहाँ पे अंक में लिखे हुए हैं समय, वो अंक वाले समय को आपको संस्कृत में लिखना है कि कौन सा समय आपका होगा, संस्कृत का पद लिखना है। तो क्या होगा, मोहन प्रातः वादने उत्तिष्ठति, मोहन प्रातः 6 बजे उठ जाता था, 6 बजे को सट लिखेंगे। फिर सह वादने प्रति प्रातः भोज भ्रमणाय गच्छति, वा 6:15 बजे कहाँ निकल जाता है भ्रमण के लिए। तो सपाद लगेगा, मैंने आपको बताया था सवा को सपाद बोलते हैं, याद रखिएगा। तो 6:15 को सपाद लिखेंगे और सट फिर लगा देंगे, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 8:30 बजे क्या करता है, प्रातः राशम करोति, तो यहाँ पे सार्ध अष्ट लगेगा। आधा को क्या बोलते हैं, सार्ध, सार्ध मतलब होता है आधा, तो ये हो जाएगा। आगे देखिए, सपादोन 10 वादनी कार्यालय गच्छति, कार्यालय जाता है कितना, 9:45 बजे। तो 9:45 बजे के लिए क्या यूज होगा, पौने के लिए मैंने पादोन बोला था, और 9:45 है यहाँ पे 10 करें तो क्या हो जाएगा, पादोन 10, ठीक है। तो 10 में ये वाला 10 लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सायं 5:30 5:30 बजे क्या होता है, घर आ जाता है, वादने गिरहम आगच्छति। तो इस तरह से आप लोगों को समय जो है बहुत ही आसान से संस्कृत में याद रहना चाहिए। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, सपाद मतलब होता है सवा, और सार्ध मतलब होता है आधा। ये सभी आपको फ्री के नंबर देंगे, आधा घंटा जिसको बोलते हैं ना, 6:30, तो सार्ध लगाना। और पौने को क्या बोलते हैं, पादोन, याद रखिएगा पादोन, ठीक है। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए सट लिखेंगे सीधा, पच बजा रहेगा तो पच लिखेंगे, है ना। तो सीधा आपको लिखना, ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए सारी चीज़ों में, पच ऐसे लिखेंगे। उसके बाद देखिए सट सप्त लिखेंगे 7 बजाए तो, अष्ट लिखेंगे अगर 8 बजाए तो अष्ट, ठीक है। चलिए, अधोलिखिताम अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्न प्रदत्त प्रश्नाम उत्तराणि लिखत, यहाँ पे आपको कोई अनुच्छेद दिया हुआ है, उसको पढ़ के आपको आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नाम उत्तराणि लिखत। आप लोगों को जो नीचे अनुच्छेद लिखा हुआ है उसको पढ़कर समझकर आपको उत्तर लिखने हैं, 5 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अच्छा मैं बच्चों बता दूं कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ऊपर दे दिया था, वीडियो के लास्ट में फिर से मैं लिंक दिखा दूंगा, तो वो लिंक फॉलो कर सकते हैं। या नाम अगर लिंक से अगर नहीं जुड़ पाते हो तो नाम भी मैंने लिख दिया है, नाम से भी जुड़ सकते हो। एकस्मिन वने एका विशाला वृक्षा आसीत, एक जंगल में एक वन में विशाल वृक्ष था। तस्मिन बहुआ, बहुआ मतलब बहुत सारे, खगा वसंती समा, बहुत सारे उसमें पक्षी निवास करते थे, बसते थे। एकदा ते अतीव बुभुक्षिता आसन, एक बार वे सभी बहुत भूखे थे। अतः भोजनम प्राप्तुम इतस्ततः भ्रमन्ति स्म, इसलिए वे भोजन की प्राप्त करने के लिए इधर उधर भ्रमण कर रहे थे। ते दूरम दूरम गच्छन्ति स्म, ये उधर उधर दूर दूर तक गए, है ना। अन्ते च एकस्मिन् क्षेत्रे तंडुल का नाम, है ना, तंडुल कानान आपस्यन, एक बार उन्होंने एक क्षेत्र में, एक जगह में उन्हें बहुत सारे चावल के दाने दिखे, है ना। ते तत्र गत्वा प्रसन्नतया तंडुलान खादन्ति स्म, और वे वहाँ पे प्रसन्नता पूर्वक सभी लोग मिलकर चावल के दाने चुगने लगे, खाने लगे। परंतु जालेन बद्धा अभवन, लेकिन जाल में वो फंस गए, उनके पैर फंस गए जाल में, है ना। अधुना किम करणीयम, अब क्या करना चाहिए। इति चिंतित्वा ते सर्वे जालेन सह
एव बोलता है कि ये सोचकर वे लोग क्या किए, वे सभी जाल के साथ एकम सौमित्रम औपागछन, एक मित्र के पास पहुंच गए। तेसाम मित्र एका मुक्स्कासित, उसका मित्र कौन था, एक चूहा था। आगे देखिए क्या बोलता है, सह जालम दंते आकृत्यत, उसने जाल को अपने दांतों की सहायता से निकाल दिया, काट दिया। अंते सर्वे स्वतंत्र भूतवा प्रसन्नतया अनृत्यन आगयंचा, बोलता सभी जो पक्षी थे खुशी से नाचने गाने लगे और गा के क्या बोलने लगे, सुनिए, एकतायाम एव सुखम विद्यते, एकता में ही सुख है, इसी में सुख बसता है। अब देखिए एक पद का उत्तर है, उसके बाद फिर पूर्ण वाक्य वाला भी उत्तर है। तो एक पद देने वाला पहले देख लीजिए, विशाल वृक्ष के वसंती समय, विशाल वृक्ष में कौन रहते थे, बसते थे। तो एक पद में उत्तर हो जाएगा खगा मतलब पक्षी, और खगानाम मित्र कासित, उनका मित्र कौन था, पक्षियों का, तो कौन हो जाएगा, मुस्का मतलब कि चूहा। सुखम कुत्र विद्यते, सुख कहाँ बसता है, एकतायाम, एकता में। खगा प्रसन्नतया किम खादिन तस्मा, वो लोग पक्षी लोग प्रसन्नता में क्या खा रहे थे, तो क्या हो जाएगा, तंडुलान मतलब कि चावल के दाने। यहाँ पे ना ये वाला लगाइएगा जो दिया हुआ है, ठीक है, इसे लिखिएगा तंडुलान, ठीक है, चलेगा। आगे देखिए पूर्ण वाक्य, खगा भोजनाय कुत्र भ्रमंती स्म, वो लोग जो पक्षी थे भोजन की तलाश में किधर भटक रहे थे, तो क्या हो जाएगा, भोजनाय इतस्ततः भ्रमंती स्म, इधर उधर भटक रहे थे। मुस्का की मकरोत, मुसक ने क्या किया, मुस्का जाल दंते अकृत्य, जाल को दांत से काटकर हटाया। आगे देखिए इसके लिए आपको अनुच्छेद के लिए क्या पूछ रहा है, अस्य अनुच्छेदस्य, है ना, उपयुक्तम शीर्षकम लिखियत, मतलब कि उपयुक्त आपको शीर्षक देना है। तो देखिए मैंने बहुत सारे शीर्षक दे दिए हैं, जो भी आपको पसंद है दे सकते हैं। एकतायाम एवं सुखम विद्यते, एकता में सुख बसता है, आप हो सके तो यही लिख दीजिएगा लास्ट वाला जो सेंटेंस दिख रहा था। बुद्धे महता, है ना, बुद्धि की विजय होती है, महताया महता, तो ये सारे आप लोग देख लीजिए, ये सारे में से कोई भी दे सकते हो। तो इस तरह से देखिए मैंने सेट 2 आप लोगों का कंप्लीट कर दिया। और देखिए बच्चों आप लोग के लिए मैंने टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है, टेलीग्राम ग्रुप जरूर जुड़ जाइए। यहाँ पे मेन ग्रुप का लिंक है, यहाँ पे 10 क्लास के बच्चों का लिंक है, दोनों चैनल में जुड़ जाना आपको लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, लिंक से अगर नहीं जुड़ पाते तो टेलीग्राम में ये सर्च करना बोर्ड आभा, BOARD बोर्ड आभा, जो कि चैनल का ही नाम है, चैनल का नाम दिख रहा होगा बोर्ड आभा, AABHA बोर्ड आभा लिख देना, और ब्रैकेट में लिखना जैक बोर्ड, ठीक है, वहीं ब्रैकेट में आगे लिखिएगा आगे जैक बोर्ड, और आपको मिल जाएगा। वहाँ पे लगभग 3800 बच्चे जुड़े हुए हैं, आप लोग भी जुड़ जाइए। 3800 बच्चे जुड़ गए हैं, आप लोग भी जरूर से जुड़ जाइए, बहुत हेल्पफुल रहेगा, मैं बता दे रहा हूँ, सर्च करके जुड़ जाइएगा। और बाकी जो वीडियोज़ आप लोग कभी कॉर्नर में दिख रहे हैं, जो कॉर्नर में 4 वीडियोज़ आप लोग को दिख रहे हैं, वो सारे वीडियोज़ आप लोग जरूर से देख जाइए, क्योंकि संस्कृत का जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे एग्जाम में उतना फायदा होगा। तो जो 4 वीडियोज़ दिख रहे हैं उसको जरूर देख लीजिए, और आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, मेहनत कीजिए, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।